भी ये पॉइंट इसलिए जानने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा है, फिर भी आपको रिलीफ मिल जाए। दोस्तों, जब भी मेंटेनेंस केस में वाइफ का मेंटेनेंस फिक्स होता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन ऐसे में कोर्ट ऑर्डर में कोई भी डेट मेंशन नहीं करती है कि कब से मेंटेनेंस मिलेगा, तो ऐसे में वाइफ को मेंटेनेंस कब से मिलेगा? क्या जब मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया उस डेट से मिलेगा, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, या फिर जब उसने अपना मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करी उस डेट से मिलेगा, यानी कि डेट ऑफ पिटीशन? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक दो जजमेंट्स, बहुत ही रेलेवेंट जजमेंट्स हैं, वो डिस्कस करूँगा, जिसमें कि आपको पता लगेगा कि जब भी मेंटेनेंस फिक्स करती है कोर्ट और कुछ भी मेंशन नहीं करती है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, और अभी एक लेटेस्ट डिसीजन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उनकी क्या राय है, क्या उनकी राय सुप्रीम कोर्ट की राय से मिलती है? तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उनका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको जो अर्लियर सिनेरियो जो पहले चल रहा था उसके बारे में बता देता हूं, जो कि अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के हिसाब से ही चल रहा था। उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि यदि ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ऑर्डर साइलेंट है कि कहाँ से मिलेगा, तो वो डेट ऑफ ऑर्डर से ही मेंटेनेंस मिलेगा, यानी कि उससे पहले का नहीं मिलेगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऑर्डर में स्पेशल मेंशन किया हुआ है रीज़न का, तब जाके वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलेगा। यानी कि ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता था कि उसने डेट ऑफ ऑर्डर से देना है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना है। यदि उसने डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देना था तो उसको उसमें स्पेशल रीजंस लिखने पड़ते थे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो डेट ऑफ ऑर्डर से। उसके बाद आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा। और जो सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्होंने अपनी जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में पार्ट बी 4th पॉइंट में क्लियर किया। उन्होंने ये स्पेसिफिकली लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वी मेक इट क्लियर दैट द मेंटेनेंस इन ऑल द केसेस विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। यानी कि सभी केसेस में मेंटेनेंस मिलेगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से, जिस भी दिन एप्लीकेशन फाइल की गई थी। अभी हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, लेकिन आज का वीडियो हमारा इसके और आगे जाता है, क्योंकि हाल ही में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई, जो कि काफ़ी मेरे को लगा कि हाई कोर्ट के हिसाब से ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। लेकिन अब ये पॉइंट भी आता है कि हाई कोर्ट का अपना एक जुडिशल माइंड है, सबका अपना जुडिशल माइंड है, तो वो उस हिसाब से उन्होंने केस को डिसाइड किया और उन्होंने रजनीश वर्सेस नेहा को फॉलो नहीं किया। हालांकि जो केस था उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का भी मेंशन था जजमेंट का एज ए साइटेशन, फिर भी उन्होंने उसको ओवरलुक करके एक और जजमेंट थी बीना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसको उन्होंने अपने जजमेंट में मेंशन किया कि इस वजह से वो ये कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक महिला ने अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर डाला। उसमें उसने 8,000 रुपये प्रति माह मांगे अपने हस्बैंड से एज मेंटेनेंस, लेकिन क्योंकि हस्बैंड अभी कोई काम नहीं करता था और वाइफ उसकी इनकम प्रूव नहीं कर पाई थी, तो ऐसे में कोर्ट ने मेंटेनेंस लगाया 2,000 रुपये प्रति माह, 2,000 रुपीज़ पर मंथ। जब ये लग गया तो उसमें ऑर्डर साइलेंट था कि वो कब से मिलेगा। देखिए, इसमें दोनों ही पार्टीज़ रिवीजन में गई। महिला रिवीजन में गई इसलिए क्योंकि उसको लगा कि 2,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस उसके लिए बहुत कम है, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। और हस्बैंड इसलिए गया क्योंकि उसको लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा है, या तो बिल्कुल कम हो जाए या डिसमिस ही हो जाए, तो हस्बैंड इसलिए रिवीजन में गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक और पॉइंट भी था कि जहाँ पर ऑर्डर साइलेंट था, क्योंकि जो नीचे वाला ऑर्डर था वो बिल्कुल साइलेंट था कि ये मेंटेनेंस कहाँ से मिलेगा, तो ऐसे में उनके पास ये पॉइंट भी आया कि ये मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मिलेगा या डेट ऑफ एप्लीकेशन मिलेगा। तो ये पॉइंट भी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, जिसको हमारा मेन पॉइंट है आज का वीडियो का। तो देखिए, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो उनकी रिवीजन थी रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, तो उन्होंने उनकी डिसमिस कर दी दोनों की, कि महिला का जो रिवीजन था कि उसका बढ़ना चाहिए वो डिसमिस हो गया, और
जो हस्बैंड था उसका था कि ये और कम होना चाहिए, वो भी डिसमिस हो गया। तो ये पॉइंट तो हम छोड़ ही देते हैं, इसमें हमको जाना भी नहीं है अभी। हमारा मेन पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेंस कहाँ से मिलना है इस पर क्या ऑर्डर किया। देखिए, हाई कोर्ट के सामने 2-3 जजमेंट्स थी, जिसमें कि रजनीश वर्सेस नेहा भी थी और एक बीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थी। तो हाई कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट को ना फॉलो करके बीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को फॉलो किया। हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जहाँ पर भी ऑर्डर साइलेंट है, ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मेंटेनेंस कहाँ से मिलेगा, तो एज पर सेक्शन 125 CRPC एंड एज पर द जजमेंट ऑफ बीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उनको मिलेगा डेट ऑफ ऑर्डर से, यानी कि जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि यदि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको लेना है तो ऑर्डर में कुछ न कुछ मेंशन होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर में स्पेशल रीजन होने चाहिए जिस वजह से वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से देंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यानी कि डेट ऑफ ऑर्डर से ही मिलेगा मेंटेनेंस। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि चाहे रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट आ गई है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जुडिशियल ऑफिसर, हर एक जुडिशियल कोर्ट उस जजमेंट के हिसाब से चलें, क्योंकि उनकी अपनी अपनी पावर्स हैं, उनके अपने अपने जुडिशियल माइंड हैं। तो उस हिसाब से जो उनको रेलेवेंट जजमेंट लगती है या रेलेवेंट एक्ट के हिसाब से वो जा सकते हैं। हालांकि इसमें ये ज़रूर है कि रजनीश वर्सेस नेहा एक ब्लैंकेट जजमेंट आई थी जो कि सभी हाई कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को माननी थी। हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने इसलिए कोई रीज़न नहीं दिया हो क्योंकि उनके सामने रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट थी जिसमें कि लिखा था कि मेंटेनेंस हमेशा डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मिलेगा। लेकिन जब ये पॉइंट हाई कोर्ट ने उठा तो हाई कोर्ट ने इसका दूसरा व्यू लिया कि नहीं, ये डेट ऑफ ऑर्डर से मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना बिल्कुल है कि ये मिलना चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन से, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल क्लियर है। और यदि इसमें पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो ज़रूर उनको रिलीफ मिलेगा और उनको डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी ये पॉइंट इसलिए जानने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा है, फिर भी आपको रिलीफ मिल जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट की साइटेशन मैं आपको दे दूंगा, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप अपने विचार ज़रूर रखिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये डिसीजन आपको कैसा लगा इन कंपैरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा। दोनों की मैंने आपको डिस्कशन बताई है, दोनों के आपको बताए हैं, लेकिन अब ये आगे हो सकता है कि कोर्ट्स अपने हिसाब से फैसले करें, ऑनरेबल रजनीश वर्सेस नेहा को वो ना फॉलो करें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।